व्यूअर्स को। ओके, सो मेरा नाम आरची पाटनी है और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी और एक बहुत ही खास कैटेगरी के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम प्राकृतिक रूप से खूबसूरत बन सकते हैं। तो हम सब जो मेकअप करते हैं वो तो हमें इंस्टेंट लुक देता है, लेकिन जब बात आती है हमारे प्राकृतिक खूबसूरता की, क्योंकि इंस्टेंट लुक तो सिर्फ मेकअप से हमें थोड़ी देर के लिए मिल जाता है, लेकिन प्राकृतिक रूप से खूबसूरत बने रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो हमें ये देख लेना है कि हम किस तरीके के प्रोडक्ट से जो है प्राकृतिक रूप से खूबसूरत बन सकते हैं और कैसी ये कैटेगरी है जो हमें और ज्यादा खूबसूरत बना सकती है। सो इसी के साथ जो है मैं अपनी पीपीटी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ओके, सो सभी को विजिबल पीपीटी? मुझे तो हम सब करके बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल मैम। ओके, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे स्किन केयर के बारे में कि किस प्रकार जो ये स्किन केयर है, क्या-क्या रूटीन्स हमको फॉलो करने जिसकी मदद से हमारी जो त्वचा है और ज्यादा खूबसूरत बन सकती है और ज्यादा निखर के हमें बाहर आ सकती है। सो व्हाई इज स्किन एजिंग, मतलब कि स्किन एजिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि धीरे-धीरे हमारी जो त्वचा है ना वो बुढ़ापे की तरफ चली जाती है। तो इसके क्या-क्या जो रीजन है वो हमें देखने पड़ सकते हैं। सबसे पहले कम हमारी त्वचा में कोलेजन की कमी होना और साथ ही साथ इलास्टिन की कमी होना। सबसे ज्यादा हमारी त्वचा में नमी की कमी होना। नमी की कमी मतलब कि हमारा जो पानी में जो हमारी जो त्वचा के अंदर जो पानी की मात्रा है उसकी कमी होना और साथ ही साथ सेल टर्नओवर रेशियो भी कम होना। अब सेल टर्नओवर होता क्या है, जैसे आपने देखा कि एक एक ईंट को मिला के ना एक दीवार बनती है और इस तरीके से एक खूबसूरत बिल्डिंग बनती है। उसी तरह एक एक सेल को मिला के ना टर्न एक एक सेल को बना के ना हमारी त्वचा बनती है। सो उसकी कमी जो है हमारी त्वचा में कभी भी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ सूजन और फ्री रेडिकल्स होना, यानी कि जो सूरज की हानिकारक किरणों की वजह से बहुत सारी समस्याएं जो हमारी त्वचा को गुजरनी पड़ती है। तो ये सभी जो दिक्कतें हैं हमें इन सभी से ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दिक्कतें हमको देती है। तो ये हमें बहुत ज्यादा हमारे को प्रॉब्लम देने का काम जो है वो करती है। अब किन किन रीजन से ना, किन किन वजह से हमारी जो त्वचा है वो खराब होने लगती है, हमारी त्वचा को बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है। सबसे पहले जब हम बात करें सूरज की, यानी कि जो सूरज की हानिकारक किरणें है ना उससे हमारी त्वचा को बहुत ज्यादा खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। तो क्योंकि उसकी जो किरणें उसकी वजह से जो हमारी त्वचा है वो डल होने लगती है और साथ ही साथ बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी हमारी त्वचा को करना पड़ता है। वहीं जब हम बात करें पर्यावरण प्रदूषण की, यानी कि पोल्यूशन की, तो आपने देखा कि हमारी जो कंट्री है उसमें जो पोल्यूशन है वो कितना बढ़ रहा है। हमारी सिटी में इतना पोल्यूशन है जिसकी वजह से हमारी जो त्वचा है उसपे बहुत ज्यादा धूल मिट्टी होना और हमारे जो सेल के अंदर ना बहुत सारी दिक्कतें आना। सो हमारी त्वचा में इस पर्यावरण प्रदूषण की वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें हमारी त्वचा को गुजरनी पड़ती है। वहीं जब हम बात करते तनाव की, तो आपने देखा मेंटल स्ट्रेस तो हमें होता ही है। कभी फील्ड पे काम करने का स्ट्रेस, बिजनेस को बढ़ाने का स्ट्रेस और साथ ही साथ हमारी जो महिलाएं हैं उन्हें पूरा दिन घर के काम का स्ट्रेस। तो ये सभी स्ट्रेस ना उनको बहुत ज्यादा दिक्कत देने का काम जो है वो करती है। साथ ही साथ जो बुरी आदतें होती है, यानी कि ड्रिंकिंग और स्मोकिंग। सो स्मोकिंग करने से भी उसका जो धुआं है उसकी वजह से हमारे लंग्स और हमारी लिवर खराब होता है। सो ये सभी जो दिक्कतें हैं वो हमारी त्वचा को बहुत ज्यादा खराब करने की बहुत ज्यादा खामियाजा हमारी त्वचा को उससे भुगतना पड़ता है। साथ ही साथ खाने की गलत आदतें, यानी कि बहुत ज्यादा तला हुआ हमने खा लिया या बहुत ज्यादा मीठा हमने खा लिया, तो ये सभी दिक्कतों से भी हमें गुजरना पड़ता है। तो ये सभी जो दिक्कतें है ना उससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारी त्वचा को जो है वो फेस करना पड़ता है। तो स्किन एजिंग भी एक प्रोसेस है, जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। सबसे पहले जो ये मैडम है, यानी कि जो लेडी है, उनकी स्किन कितनी ग्लोइंग है, कितनी परफेक्ट है, किसी तरह की उनकी स्किन पे कोई भी दिक्कत नहीं है और एकदम उनकी त्वचा जो है वो ग्लो कर रही है, कोई झुर्रियां, कोई महीन रेखाएं कुछ भी नहीं है। वहीं जब हम दूसरी लेडी की जब अगर स्किन देखें तो आप देख सकते हैं कितनी झुर्रियां है इस पे, कितनी महीन रेखाएं हैं इसमें। तो सभी इनकी त्वचा जो है हमें पता चल रही है कि ये बूढ़ी होंगी या धीरे धीरे इनकी जो त्वचा है वो एज में जा रही है। साथ ही इनकी त्वचा में आप देख सकते हैं कि कितनी जो जो फर्स्ट लेडी है उनकी त्वचा से इनकी त्वचा कितनी डल है। तो ये एक स्किन एजिंग का प्रोसेस है।
वहीं जब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हमारी जो त्वचा है, उसकी क्या-क्या समस्या जो है हमारी त्वचा को गुज़रनी पड़ती है। जब हम 20 के दशक के लोगों की अगर बात करें, तो 20 के दशक के लोगों के साथ क्या होता है, उनकी त्वचा ना नर्म होती है, बहुत ज़्यादा कोमल होती है, साथ ही साथ तेलीय होती है, बहुत ज़्यादा ऑयली होती है उनकी त्वचा और मुहासे भी होते हैं। वहीं जब हम 30 के दशक के लोगों की अगर बात करें, तो उनकी उम्र बढ़ने लगती है, वो बुढ़ापे की तरफ जा रहे होते हैं, साथ ही बहुत ज़्यादा महीन रेखाएँ होती है उनकी। झुर्रियों की संभावना उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और साथ ही साथ डिहाइड्रेशन उनको हो जाता है। मतलब कि पानी की जो मात्रा उनकी त्वचा में कम होने लगती है। जब हम 40 के दशक के लोगों की अगर बात करें, तो उनकी त्वचा में कोलाजन का नुकसान होता है। सो कोलाजन ना एक तरह का प्रोटीन है जिसका नुकसान होना बहुत ज़्यादा हमारी त्वचा को खराब करने जैसा होता है। साथ ही साथ झुर्रियाँ दिखाई देने लगती है हमारी त्वचा पे। वहीं जब हम 50 के दशक के लोगों की अगर बात करें ना, तो कोलाजन का स्तर अचानक से गिर जाना। अब कोलाजन आप कुछ इस तरीके से समझिए, सभी के घर पे टेडी बियर है, राइट? तो वो टेडी बियर की जो जितनी भी उसमें कॉटन भरी है, यानी कि जितनी भी रुई अगर उसके अंदर भरी है, तो जब हम सारी रुई निकाल देते हैं, तो किस तरीके से हमारा जो टेडी बियर है वो लटक जाता है, या हमारा जो टेडी बियर है वो ढीला पड़ जाता है। बस उसी तरीके से हमारी त्वचा है। जैसे ही उसके अंदर कोलेजन की कमी हुई, हमारी जो त्वचा है वो एकदम ढीली होके लटकने लगती है और हमें बिल्कुल भी हमारी त्वचा जो है वो अच्छा रोल नहीं प्ले करती है। वहीं जब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हमारी त्वचा की उम्र बढ़ना हमें किस तरीके से पता चलता है, तो आपको इस तरीके से पता चलता है कि आपकी जो त्वचा है उसका पतला होना, साथ ही आपकी त्वचा में बहुत ज्यादा नुकसान होना, साथ ही साथ सुस्ती आपको बहुत ज्यादा आना, बहुत ज्यादा आपको आलस आना, और हमारी जो जॉ लाइन है वो कम होना। अब जॉ लाइन क्या होता है, ये जो है ना, ये आपकी जॉ लाइन है। सो हमारी त्वचा में इसकी कमी होना और साथ ही साथ यूवीबी और किरणें का 80% जो समस्याएं हैं हमारी त्वचा की, वो इन किरणों, सूरज की हानिकारक किरणों की वजह से होती है। सो इसका ध्यान में रखना भी हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ उम्र के साथ जो है धब्बे, झाइयां जैसी चीजें आना हमारी त्वचा पे। सो इन सभी के रीजंस की वजह से ना आपको पता चलेगा कि आपकी जो त्वचा है वो धीरे धीरे उम्र में बढ़ती जा रही है, आपकी जो त्वचा है वो उम्र की तरफ उम्र बढ़ना चालू हो गई है उसकी। वहीं जब हम एजिंग प्रोसेस की अगर बात करें, सो एजिंग प्रोसेस क्या है, जब आप फर्स्ट लेडी को देखेंगे ना, तो आप इसमें देख सकते हो उनकी स्किन कितनी ग्लोइंग है, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जब हम दूसरी लेडी की अगर बात करें, तो इनको थोड़ी झुर्रियां है, साथ ही इनकी स्किन जो है वो पहली वाली की स्किन से डल है। और जब हम थर्ड लेडी की अगर बात करें, तो इनके महीन रेखाएं हैं, झुर्रियां है। सो कितनी सारी जो दिक्कतें वो इनको गुजरनी पड़ती है। सो ये धीरे धीरे हमारा एजिंग का एक प्रोसेस है कि धीरे धीरे हमारी जो त्वचा है वो बुढ़ापे की तरफ चली जा रही होती है। सो ये सभी समस्या जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक स्किन केयर करना भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसका ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हमारे शरीर में सबसे जो नोटिसेबल और सबसे खूबसूरत चीज जो होती है वो है हमारी त्वचा, जो उसका ध्यान रखना, उसकी देखभाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारी जो त्वचा है ना वो हर 15 दिन में झड़ती है। सो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारी जो त्वचा है वो झड़ नहीं पाती है, और इस वजह से हमारी जो त्वचा है वो बिल्कुल डेड डेड स्किन जिसको बोल सकते हैं, डेड सेल बन जाती है, और हमारे रोम छिद्र में जाके जो है ऑयल बढ़ जाता है। सो ये सभी समस्या जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हमको देने वाली होती है। जब हम स्किन टाइप की अगर बात करें कि कितने तरीके के जो है स्किन टाइप होते हैं, वो हमें कैसे पता चलेगा। सबसे पहले जब हम नॉर्मल स्किन की बात करें, तो नॉर्मल स्किन वाले लोग जो होते हैं ना, उनकी स्किन एकदम परफेक्ट होती है, उनकी स्किन में कोई भी दिक्कत नहीं होती, सारी चीजें ना एकदम बैलेंस्ड होती है, और इनकी त्वचा जो है वो अलग ही तरह की ग्लोइंग करती है। जब हम ऑयली स्किन की बात करें, तो आपको ऑयली स्किन वाले लोगों को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उनके त्वचा में बहुत ज्यादा ऑयल हमें भी दिखने लगता है। तो बहुत ज्यादा ऑयल ना उनको दिखने लगता है, और बहुत सारी ऑयल से उनका जो त्वचा है वो, उसकी त्वचा के अंदर ही ऑयल आ जाता है, और हमें पता चलता है कि इनकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है। जब हम ड्राई स्किन की अगर बात करें, तो ड्राई स्किन वाले लोगों के साथ क्या होता है, उनकी स्किन अगर ड्राई होती है ना, तो उनकी स्किन खींचने लगती है, साथ ही उनको बहुत सारी दिक्कतें होने लगती है। सो जब हम उनकी त्वचा में सिर्फ ये नाखून से ऐसे करते ना, तो वहां उनके, अगर नाखून से हमने ऐसे भी किया ना, तो वहां उनके व्हाइट निशान पड़ जाता है। सो हमें पता चलता है कि उनकी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है।
वहीं जब हम कॉम्बिनेशन स्किन की अगर बात करें, तो कॉम्बिनेशन स्किन वाले लोगों के साथ क्या होता है, ये जो टी जोन होता है ना हमारा, तो यहाँ तो उनकी त्वचा में बहुत ज्यादा ऑयल है और यहाँ से उनकी त्वचा जो है बहुत ज्यादा ड्राई है। तो आप जरा सा खींचेंगे ना, बहुत ज्यादा रूखी हो जाती है उनकी त्वचा और यहाँ से उनकी त्वचा ना बहुत ज्यादा ऑयली है। तो इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन स्किन। जब हम सेंसिटिव स्किन की अगर बात करें, तो सेंसिटिव स्किन वाले जो लोग होते हैं ना, उनके साथ क्या होता है, उनकी जो त्वचा है, उनकी त्वचा बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। अगर आपने उनका ऐसे इस तरीके से बस गाल भी खींच दिया ना, तो उनकी पूरी त्वचा जो है वो रेड होने लग हो जाती है। या फिर अगर वो धूप में चले गए ना, तो भी उनकी त्वचा पे बहुत ज्यादा दिक्कत, यानी कि दाने होने लग जाएंगे या रेडनेस आने लग जाएगी। तो ये जो है ना, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन वाले लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो ये सभी जो चीजें हैं हमें बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रख लेनी चाहिए। अब इस सारी समस्याओं क्या, जो प्रॉब्लम है, यानी कि जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं, तो सिंपल सा उसका सॉल्यूशन है, हमें सिर्फ स्किन केयर रूटीन जो है वो फॉलो करना है। अब स्किन केयर रूटीन क्या है हमारा, CTM, यानी कि क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। तो सबसे पहले ना हमें हमारा चेहरा जो है वो अच्छी तरीके से क्लीन कर देना है। उसके बाद हमारी जो त्वचा है उसको टोन करना है। तो टोन आप कैसे करेंगे, अपना की सोल का ग्लो अप रोज डिलाइट की मदद से भी आप अपने पूरे फेस को टोन कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको थर्ड स्टेप क्या फॉलो करना है, मॉइस्चराइज, यानी कि उसके बाद आपको पूरा जो आपका फेस है उसको अच्छे से मॉइस्चराइज करना है। तो ये तीन जो स्टेप्स है, यानी कि CTM, क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग, ये हमारी हेल्दी स्किन रखने के लिए हमें हमेशा फॉलो करते रहना चाहिए। तो स्किन केयर की इम्पोर्टेंस क्या है, अगर हम स्किन केयर रूटीन अगर फॉलो करते हैं, तो आपकी जो त्वचा है वो और ज्यादा चमकदार बनती है, और ज्यादा आपकी त्वचा जो है वो महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है हमारी जिंदगी में। तो आपकी जो त्वचा है वो और ज्यादा चमकदार बनने लगती है, साथ ही मुहासे को रोकने में आपकी मदद करती है। जो भी मुहासे यानी कि छोटे छोटे दाने जो पिंपल्स होते हैं, वो सभी को रोकने में भी ये आपकी मदद करती है। साथ ही साथ ये झुर्रियों का इलाज भी कर सकती है, यानी कि आपकी जो चूड़ियां है, इलाज तो नहीं कहूंगी, आपकी चूड़ियों को कम करने में ये आपकी मदद करती है, और आपकी त्वचा को और ज्यादा बेहतरीन दिखाती है, और आपकी ज्यादा त्वचा को प्राकृतिक रूप से खूबसूरत बनाए रखने में आपकी मदद करती है। सो वही हम जब ये स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं, साथ ही साथ RCM के जो ये प्रोडक्ट्स है, ये सारे प्रोडक्ट्स आपकी प्रॉब्लम दूर करने के लिए आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं। जब हम बात करते हैं RCM के फेस पैक के बारे में, सो RCM का जो फेस पैक है ना, वो आपको प्राकृतिक रूप से आपकी त्वचा को खूबसूरत बनाए रखने में आपकी मदद करता है। साथ ही आपके चेहरे को, आपकी त्वचा को और ज्यादा मुलायम रखता है और ज्यादा सुंदरता बरकरार रखने में आपकी मदद करता है। RCM का जो फेस पैक है ना, उसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां मिली है, तो आपको बहुत सारा पोषण देने का भी काम अगर वो करता है। तो हम कोई भी प्रोडक्ट अगर खरीदते हैं ना, तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है, ये हमें जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल इसमें किया गया है, सो हमने इसमें किया इसके इंग्रेडिएंट्स है मुल्तानी मिट्टी, गुलाब फूल, हल्दी, नीम, लाल चंदन और जटामासी। मुल्तानी मिट्टी आपका जो फेस है उस पे जो ऑयल आता है उसे कंट्रोल करने में आपकी मदद करती है। जब हम गुलाब फूल और हल्दी की अगर बात करें ना, तो ये एक तरह की एंटीसेप्टिक है। और जब हम नीम और हल्दी की जब बात करें, तो ये एक तरह का एंटीसेप्टिक है। और जब हम लाल चंदन और जटामासी की अगर बात करें ना, तो ये अलग ही तरह का आपके चेहरे पे निखार देने का काम करती है। साथ ही RCM का जो फेस पैक है ना, वो बहुत ज्यादा जड़ी बूटियों के साथ ही हम लोग आपके लिए लेके आए, ताकि आपके जो मुहासे, दाग धब्बे, इन सब से छुटकारा आपको मिल सके, ये सब जो है ये कम हो सके। वहीं आपकी त्वचा में डेड सेल को दूर करती है ये, यानी कि आपकी त्वचा में जो डेड सेल है, यानी कि आप देखते हैं, मैंने आपको बताया कि अभी हर 15 दिन में हमारी जो त्वचा है वो झड़ने लगती है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना, वो त्वचा जो है वो झड़ नहीं पाती, और हमारे रोम छिद्र में भी ऑयल बढ़ जाता है। तो ये उन डेड सेल्स को भी खत्म करता है, और हमारे रोम छिद्र में से भी ऑयल को बाहर निकाल के आपकी त्वचा को बहुत ज्यादा खूबसूरत, प्राकृतिक रूप से खूबसूरत बनाए रखने में आपकी मदद करता है। ये आपकी त्वचा को सुंदर बनाए रखने में आपकी मदद करता है। सो फेस पे क्या करता है, आपको किस तरीके से फेस पैक को अप्लाई करना चाहिए। सो आपको पानी में
मुल्तानी जो आरकेएम का फेस पैक है उसको अच्छे से मिलाना है और उसके बाद अपने पूरे फेस पे लगा देना है। सो जैसे ही ये सूख जाए ना, उसको अच्छी तरीके से कॉटन और पानी की मदद से उसको क्लीन कर लेना है। सो ऐसा नहीं है कि अगर ये सूख गया उसके बाद भी आपने 2-3 घंटे तक इसको रखा है, नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। उससे क्या होगा, हमारी स्किन ड्राई होने लगेगी। सो जैसे ही ये सूख जाता है ना, तो पानी और कॉटन की मदद से आपको अपना पूरा जो फेस है वो अच्छे से क्लीन कर लेना है, ठीक है? उसी के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो हमारे होठों को और ज़्यादा किस तरीके से हम हमारे होठों को जो है वो खूबसूरत रख सकते हैं। तो इसीलिए हम आपके लिए लेके आए नायसा का लिप केयर। तो नायसा का जो लिप केयर है वो आपके होठों का जो रूखापन होता है ना, उसे दूर करने में आपकी मदद करता है। साथ ही साथ आपके होठों का जो नेचुरल कलर है उसे निखारने में ये आपकी मदद करता है और सर्दियों के दौरान आपके होठ फटने, सर्दी हो या गर्मी हो, आपके होठों को फटने से ये रोकता है। तो जैसे हमने स्किन केयर रूटीन देखा, क्या था स्किन केयर रूटीन हमारा? स्किन केयर रूटीन था हमारा CTM यानी कि क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। सो उसी तरह ना हमारा लिप केयर रूटीन होता है, क्लीन और फिर मॉइस्चराइज। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे होठों को अच्छे से क्लीन करना है और उसके बाद मॉइस्चराइज करना है लिप बाम नायसा के लिप केयर की मदद से। सो आप हमेशा ये चीज ध्यान दें कि आपको जो है ना इसको क्लीन किस तरीके से करना है। आपको ये आपका जो वो है, इस तरीके से आपको सर्कुलर मोशन में अपने होठों को क्लीन करना है। जब हम सर्कुलर मोशन में अगर हमारे होठों को क्लीन करते हैं ना, तो उससे होता है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और साथ ही साथ हमारे जो होठ है वो स्वस्थ बने रहते हैं और हमारे होठों को एकदम खूबसूरत लुक देने में ये हमारी मदद करता है। तो वही जब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले और भी प्रोडक्ट्स के बारे में। और भी प्रोडक्ट्स हमारे क्या-क्या है, यानी कि नायसा का लिप केयर जो है ना वो विटामिन ई से समृद्ध है। विटामिन ई से समृद्ध है मतलब कि आपका जो आपकी जो त्वचा है उसमें पानी की जो मात्रा है उसे बराबर रखने में ये आपकी मदद करता है। साथ ही साथ जब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नायसा के लिप केयर जो है वो विटामिन ई से समृद्ध है और साथ ही साथ ये आपके होठों को फटने से भी रोकता है। साथ ही मैंने आपको बताया ये आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में भी आपकी मदद करता है और आपके होठों को और ज्यादा खूबसूरत बनाए रखने में और ज्यादा मुलायम बनाए रखने में आपकी मदद करता है। तो ये जो लिप केयर है आप देख सकते हैं कि एक लिप केयर हमारे को कितने सारे बेनिफिट दे रहा है, हमारे होठों को कितनी तरीके से ये स्वस्थ बनाए रखने में हमारी मदद कर रहा है। वहीं जब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे पेट्रोलियम जेली के बारे में। क्या हमारा पेट्रोलियम जेली मैजिकल है? हाँ, हमारा पेट्रोलियम जेली बिल्कुल जादुई है, क्योंकि ये क्या करता है, अगर आपकी मामूली चोट भी आई होती है और जब आप पेट्रोलियम जेली अप्लाई करते हैं ना, तो ये आपकी जलन को कम करने में आपकी मदद करता है। साथ ही साथ आप अपने हाथों को, आप अपने फेस को अच्छे से पेट्रोलियम जेली की मदद से अच्छे से मॉइस्चराइज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जब आप परफ्यूम लगाते हैं ना, तो ये आपकी परफ्यूम की खुशबू को भी सुरक्षित रखने में आपकी मदद करता है। किस तरीके से? मान लीजिए अगर आपने यहाँ ये हमारा जो प्लस पॉइंट है, यहाँ पल्स पॉइंट है, यहाँ अगर हमने परफ्यूम लगाया, तो परफ्यूम लगाने से पहले ना हमें पेट्रोलियम जेली अच्छी तरीके से जो है वो यहाँ अप्लाई कर देना है, इस तरीके से। उसके बाद जो है हमें यहाँ पे पेट्रोलियम जेली अप्लाई करनी है। उससे होगा क्या, जब हम उसके बाद पेट्रोलियम जेली अप्लाई करेंगे ना, तो ये लंबे समय तक टिकी रहेगी और साथ ही साथ ये आपके बोलते हैं ना कि लंबे समय तक टिकी रहेगी और इसकी जो खुशबू, इसकी जो सुगंध है, उसको ये बनाए रखने में आपकी मदद करेगी। जब हम आंखों की बात करते हैं तो ये आंखों का मेकअप हटाने में आपकी मदद करती है। आंखों का मेकअप किस तरीके से आप हटा सकते हैं? तो ये मान लीजिए आपने आंखों पे मेकअप किया है, तो पेट्रोलियम जेली आपको अच्छी तरीके से अपनी पूरी आंखों पे अप्लाई कर देना और उसके बाद कॉटन की मदद से आप उसको आसानी से पूरा क्लीन कर सकते हैं। तो ये आपके मेकअप को भी आसानी से रिमूव कर देती है। जब हम बात करते हैं और क्या-क्या बेनिफिट्स है जो हमारी नायसा की पेट्रोलियम जेली हमें देने में हमारी मदद करती है, तो ये हमारे लिप्स को मॉइस्चराइज रखने में हमारी मदद करती है। साथ ही साथ आपके जो मेकअप है ये उसे भी रिमूव करने में हमारी मदद करती है।
तो आपको क्या करना है, अपने पूरे फेस पे जो है पेट्रोलियम जेली अप्लाई कर देना है। सो ये बहुत ही आसान तरीके से आप बस पेट्रोलियम जेली, उसके बाद जब आप कॉटन की मदद से अपने पूरे फेस को क्लीन करेंगे ना, तो बहुत ही आसान तरीके से जो आपका पूरा मेकअप ये रिमूव कर देती है। जब हम ब्लैक हेड्स की अगर बात करें, सो हमारे सबसे ज्यादा ब्लैक हेड्स ना यहाँ होते हैं। तो जब आप पेट्रोलियम जेली अप्लाई करेंगे इस जगह, तो आपके ब्लैक हेड्स भी कम करने में आपकी मदद करेगी। साथ ही साथ जब हम क्रैक्ड हील्स की अगर बात करें, यानी कि फटी एड़ियों की जब हम बात करें, तो जब आप अपनी एड़ियों पे अच्छी तरीके से पेट्रोलियम जेली अप्लाई करेंगे ना, तो सबसे पहले तो ये आपके जो एरिया है उनको कोमल बनाए रखने में आपकी मदद करेगी, और साथ ही साथ ये आपकी एड़ियों को फटने से भी रोकेगी। साथ ही आप इसकी मदद से अपनी जो कोनी है उसको भी आप अच्छे से मॉइस्चराइज कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि ये एक पेट्रोलियम जेली आपको कितनी तरीके से बेनिफिट कर रही है। सिर्फ पेट्रोलियम जेली हमें इतने सारे बेनिफिट दे रही है, तो हम इसको क्यों ना अप्लाई करें। तो हुई ना ये सचमुच में जादुई, सचमुच में मैजिकल। तो आप इसको अप्लाई करके अपनी त्वचा को और ज्यादा सुरक्षित कर सकते हैं और ज्यादा स्वस्थ रख सकते हैं। वहीं जब हम आगे बढ़ते और बात करते हैं हमारे नायका के फेस वॉश के बारे में, तो जो नायका का फेस वॉश है ना, वो आपके चेहरे को साफ और कोमल बनाए रखने में आपकी मदद करता है। सो हम जब पूरा दिन थक हार के घर पे आते हैं, फील्ड पे काम करके या ऑफिस पे काम करके, तो हमारे चेहरे पे जो धूल मिट्टी होती है ये उसको क्लीन करता है। साथ ही साथ आपको फ्रेशनेस का फील भी देता है और आप एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। आपकी जितनी भी धूल मिट्टी है सब अच्छी तरीके से क्लीन हो जाती है, राइट। सो ये फेस वॉश ना हमें बहुत तरीके से बेनिफिट कर सकता है। और क्या क्या बेनिफिट है हमारे नायसा के फेस वॉश के अंदर, सो ये टी ट्री गुणों से भरपूर है। इसके अंदर टी ट्री गुण के वो बहुत सारे इसमें एलिमेंट्स डाले, जिससे क्या होता है, ये आपके ऑयल को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। वहीं जब हम आगे बढ़ते और देखते हैं कि वहीं जब हम आगे बढ़ते और देखते हैं कि ये हमारे मुहासों को कम करने में हमारी मदद करता है, और साथ ही ये आपके चेहरे को कोमल बनाए रखने में आपकी मदद करता है। हमारे जितने दाग धब्बे होते हैं ये सब उसको कम करने में भी हमारी मदद करता है। तो हम एक चीज ये बहुत अच्छे से जान लें कि जब हम पेट्रोलियम जेली अप्लाई करते हैं ना, तो हमें जब हम नायका का फेस वॉश अगर अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें किस तरीके से इसको अप्लाई करना है। तो आपको अच्छे से फेस वॉश को इस तरीके से सर्कुलर मोशन में आपको अपना पूरा फेस जो है वो क्लीन करना है। तो एक मिनट मैं आपको बताती हूँ। ओके, सो इस तरीके से ना, ये जो सर्कुलर मोशन जिसको हम बोलते हैं, इस तरीके से जो है आपको अपना पूरा फेस जो है वो नायका के फेस वॉश की मदद से क्लीन करना है। उससे होगा क्या, जब आप इस तरीके से कोई भी चीज अपने फेस पे जब आप इस तरीके से सर्कुलर मोशन में कोई भी चीज करते हैं ना, तो इससे क्या होता है, आपका जो त्वचा है उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। और जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है ना, तो हमारी जो त्वचा है वो प्राकृतिक रूप से स्वस्थ बनी रहती है और ज्यादा खूबसूरत बनी रहती है। वहीं जब हम आगे बढ़ते और बात करते हैं हमारे नायका के मल्टीपर्पज क्रीम के बारे में, तो ये प्राकृतिक रूप से नमी प्रदान करती है। साथ ही साथ ये हमारे दाग धब्बे जो है उनको कम करने में आपकी मदद करती है। सो ये जो मल्टीपर्पज क्रीम है ना, ये बहुत ज्यादा एलोवेरा और मल्टी विटामिन के साथ आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं। सो इसके अंदर इंग्रेडिएंट क्या क्या है हमें ये जान लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इसमें ग्लिसरीन है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट और ज्यादा ग्लोइंग बनाने में हमारी मदद करता है। साथ ही साथ जो एलोवेरा है ना, वो हमारे एक्ने को कम करने में भी मदद करता है, और हमारा जो हाइपर पिगमेंटेशन है ना, ये उनको भी कम करने में हमारी मदद करता है। और ये बहुत ज्यादा पोषण देने का काम हमको करता है। साथ ही ये विटामिन ई से समृद्ध है, यानी कि हमारी जो त्वचा है उसमें जो भी पानी की मात्रा है ये उसे बराबर रखने में हमारी मदद करता है, और एक अलग ही तरह का ग्लो हमको देने में हमारी मदद करता है। तो ये सभी भी बेनिफिट्स हमको बहुत अच्छी तरीके से जान लेने चाहिए और बहुत अच्छी तरीके से हमें ध्यान में रखने चाहिए। इसी के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे ग्लो
व्योमिनी के बारे में, यानी कि हमारी व्योमिनी की रेंज के बारे में। सो कहते हैं ना, व्योमिनी एक बहुत ही खास और एक बहुत ही प्यारी कैटेगरी है अपने आप में। ये क्या करती है, ये पूरी फैमिली रेंज है, यानी कि हर एक फैमिली का जो पर्सन है इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकता है और अपनी त्वचा को प्राकृतिक रूप से निखार सकता है। तो ये फैमिली रेंज यानी कि जो व्योमिनी है वो हर एक व्यक्ति को ध्यान में रख के बनाई गई है, ताकि अच्छे से आप लोग इसका इस्तेमाल करें और अपनी त्वचा को और ज्यादा खूबसूरत बनाए रखने में आप अपनी मदद करें। जब हम बात करते हैं मोरिंगा की, तो मोरिंगा एक तरह का ना ट्री है जो पाया जाता है एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और साथ ही साथ इंडिया में। साथ ही मोरिंगा जो है बहुत ज्यादा प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स है उसके अंदर, और ये कॉस्मेटिक्स में भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपकी त्वचा को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। सो इसमें क्या क्या की इंग्रेडिएंट्स है ये हमें जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं इसमें विटामिन ए है। तो विटामिन ए क्या करता है, जैसे जैसे हमारी उम्र एज में होने लगती है ना, तो ये हमारी त्वचा को एज में नहीं होने देती और हमारी त्वचा को एज में होने से बचाती है। हमारी त्वचा को बोलते ना कि हमारी जो स्किन एजिंग की जो प्रॉब्लम है उसे कम करने में ये हमारी मदद करती है। जब हम B2 की अगर बात कर रहे हैं, तो विटामिन B2 क्या करता है, एक तरह का नरिशमेंट देने का काम करता है, यानी कि आपकी जो त्वचा है उसको एक जैसा बनाए रखने में आपकी मदद करता है। जब हम B3 की बात करें, यानी कि नियासिन की जब हम बात करते हैं ना, तो ये क्या करता है, हमारा जो त्वचा है उसमें जो पानी की मात्रा है उसे बराबर रखने में हमारी मदद करता है। और जब पानी की मात्रा बराबर होती है ना, तो हमारी त्वचा जो है वो अलग ही रूप में निखर के अलग ही रूप में खिलखिला के बाहर आती है। साथ ही इसमें विटामिन सी है जो प्राकृतिक रूप से हमारी त्वचा को खूबसूरत बनाए रखने में हमारी मदद करती है। साथ ही साथ इसमें कैल्शियम है, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, ये सभी है ताकि आपकी त्वचा जो है प्राकृतिक रूप से जो खूबसूरत बनी रहे और ज्यादा खूबसूरत आपकी त्वचा अपने आप में लगे। वहीं जब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं व्योमिनी के बारे में, तो व्योमिनी क्या है, व्योमिनी बहुत ही प्यारी और खास कैटेगरी है जो खास आप लोगों को ध्यान में रख के हम लोग लेके आए हैं। इसके जो जितने ये बिल्कुल ऑर्गेनिक तत्व है इसके अंदर, ताकि बिल्कुल नेचुरल तरीके से आपकी स्किन ग्लो कर पाए। और साथ ही साथ ये कॉस्मेटिक्स के लिए आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं, और इतनी प्यारी कैटेगरी है ये कि आपको अपने आप में लगेगा कि कितना खूबसूरत आपकी त्वचा जो है वो हो गई है व्योमिनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से। तो बिल्कुल ऑर्गेनिक तत्वों का इस्तेमाल किया गया है, और साथ ही साथ ये सूरजमुखी के तेल का भी इस्तेमाल किया गया है, जो आपकी त्वचा को और ज्यादा खूबसूरत बनाए रखने में आपकी मदद करती है, और साथ ही साथ ये आपकी त्वचा की रक्षा भी करती है और आपकी त्वचा में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने देती है। सो दूध और शहद तो करते ही है, ये हमारी त्वचा को और ज्यादा कोमल बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं। वहीं जब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे व्योमिनी के लोशन के बारे में, तो व्योमिनी का लोशन कहते हैं ना, एक बहुत ही प्यारी, एक बहुत ही खास कैटेगरी, एक बहुत ही खास जगह रखता है हमारे दिल में। सो लोशन ना बहुत हम सभी लोग जो है फ्रीक्वेंटली अप्लाई करते हैं, राइट। हम हमेशा रेगुलर बेसिस पे जो है लोशन अप्लाई करते हैं। तो लोशन ऐसा होना चाहिए जो हमारी त्वचा को और ज्यादा स्वस्थ रख सके और ज्यादा खूबसूरत बना सके। सो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें इस्तेमाल किए गए, हमें ये ध्यान में रख लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये इंग्रेडिएंट्स क्या प्रभाव डालते हैं हमारी त्वचा पे, ये हमें ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम अगर नारियल के तेल की अगर बात करें, तो नारियल का तेल क्या करता है, आपकी जैसे बोलते हैं ना कि आपकी त्वचा में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपकी त्वचा ढीली होने लगती है, तो ये आपकी त्वचा में किसी भी तरह की कोई नुकसान नहीं होने देता है। साथ ही जब हम जैतून के तेल की अगर बात करें, तो ये हमारी जो बढ़ती उम्र है उसमें जो दिक्कतें आती है उसको बचाने में हमारी मदद करता है। जब हम कद्दू के बीज के तेल की अगर बात करें, यानी कि पंपकिन सीड्स ऑयल की जब हम बात करें ना, तो ये आपकी त्वचा को और ज्यादा हाइड्रेटेड और ज्यादा मॉइस्चराइज बनाए रखने में आपकी मदद करती है, यानी कि जो पानी की मात्रा है वो बराबर रखने में ये आपकी मदद करती है। जब हम मोरिंगा एक्सट्रैक्ट की अगर बात करें, तो मोरिंगा एक्सट्रैक्ट क्या करता है, जो आपका जो पोल्यूशन है, यानी कि जो प्रदूषण से जो आपको दिक्कतें होती है, जो भी प्रॉब्लम हमारी पोल्यूशन से हमारी त्वचा को फेस करनी पड़ती है, तो ये उन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को बचाता है और हमारी त्वचा को खूबसूरत बनाए रखने में, सुरक्षित बनाए रखने में हमारी मदद करता है। वहीं जब हम आगे बढ़ते हैं, तो और हमारा जो ये व्योमिनी का जो लोशन है ना, वो एक तरह
ऑयल और रेडिएंट फील कराने में आपकी मदद करता है, आपकी त्वचा को और ज़्यादा स्वस्थ रखता है और किसी भी तरह की कोई दिक्कत जो है वो आपकी त्वचा में नहीं आने देता है और आपकी त्वचा की रक्षा भी करता है। वहीं जब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे व्योमिनी के हेयर ऑयल के बारे में, सो आप सभी लोगों ने देखा हमारा ना 3 स्टेप होता है। सबसे पहले हम हेयर ऑयलिंग करते हैं, उसके बाद हेयर शैम्पू और उसके बाद हेयर कंडीशनर। सो ये जो 3 स्टेप है ना, ये हमें फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो हेयर ऑयल क्या करता है, हमारा जो स्कैल्प है उसे और ज़्यादा मजबूत बनाए रखने में ये हमारी मदद करता है। साथ ही साथ आपके बालों को गिरने से बचाता है और आपके बालों को बढ़ाने में, प्राकृतिक रूप से उनको लंबा करने में ये आपकी मदद करता है। साथ ही इसमें जो इंग्रीडिएंट्स है वो आपके बालों को और ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा पोषित भरे रखने में आपकी मदद करता है और जो सूरज की जो हानिकारक किरणें हैं, उनसे भी आपके बालों को बचाता है और कुदरती रूप से जो है आपके बालों को लंबा करने में आपकी मदद करता है। साथ ही साथ ये सिलिकॉन पैराबेन फ्री है और बहुत ज़्यादा पोषण भरा है ताकि आपको और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आपके बालों को अच्छे से आप ग्रो कर सकें। जब हम बात करते हैं इसके इंग्रीडिएंट्स की, तो मैंने आपको बताया कि हमें इंग्रीडिएंट्स ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि क्या प्रभाव डालते हैं वो हमारी त्वचा पे या हमारे बालों में, ये ध्यान में होना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम मोरिंगा तेल की अगर बात करते हैं, तो ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा पोषण देने का काम करता है। जब हम राइस ब्रेन ऑयल की अगर बात करें, तो ये क्या करता है, ये आपकी ये जो डैंड्रफ होता है ना, ये उससे लड़ता है और आपके बालों को डैंड्रफ फ्री बनाए रखने में आपकी मदद करता है। जब हम विटामिन ई की अगर बात करें ना, तो ये आपकी त्वचा को यानी आपके बालों को प्राकृतिक रूप से बोलते हैं ना ऑक्सीडेट करने का काम करता है, यानी प्राकृतिक रूप से आपके बालों को और ज़्यादा लंबा बनाए रखने में और ज़्यादा आपके बालों को मजबूत करने में ये आपकी मदद करता है। जब हम सूरज के बीज के अगर के तेल की अगर बात करें, जब हम सूरजमुखी के बीज के तेल की अगर बात करें, यानी कि सनफ्लावर सीड्स ऑयल की जब हम बात करते हैं, तो ये हमें जो खुजली और जो इरिटेशन होती है ना, ये उसको कम करने में आपकी मदद करता है और आपके बालों को और ज़्यादा स्वस्थ रखने में आपकी मदद करता है। सो हेयर ऑयल जो है हमें अच्छी तरीके से करना चाहिए ताकि हमारे जो बाल हैं, सो आपको इस तरीके से स्कैल्प में इसको अप्लाई करना है ताकि और जो आपके बाल है वो प्राकृतिक रूप से खिलखिला के हँस भी पाए और साथ ही साथ आपके बाल और ज़्यादा मजबूत भी बने रहें। वहीं जब हम दूसरे स्टेप की अगर बात करें, यानी कि दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है हमारा व्योमिनी का शैम्पू। तो व्योमिनी का जो शैम्पू है ना, वो आपके बालों को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए रखने में और ज़्यादा रेशमी और ज़्यादा मजबूत बनाए रखने में आपकी मदद करता है। तो आप सभी को पता है हमारे जो बाल है ना, वो धीरे-धीरे मतलब हर दूसरे या तीसरे दिन गंदे होने लगते हैं, तो हमें उन्हें क्लीन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसीलिए हमें जो है शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम हमारे जो बाल है वो अच्छी तरीके से साफ रख पाएँ और इसकी मदद से जो है हमारे बाल जो है वो प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रह पाए। तो साथ ही ये सल्फेट पैराबेन फ्री है, सिलिकॉन फ्री फॉर्मूला से बनाया गया है। आपके बालों को जो धूल मिट्टी है उनसे बचाने में आपकी मदद करता है। साथ ही आपको एकदम लंबे, मजबूत और घने बाल देने में ये आपकी मदद करता है। साथ ही साथ ये कुदरती रूप से आपके बालों को बढ़ाने में आपकी मदद करता है और आपके बालों को और ज़्यादा सेहतमंद बनाए रखने में भी ये आपकी मदद करता है। तो हमारा पहला स्टेप था, हमारा हमारा पहला स्टेप क्या था कि हेयर ऑयलिंग करना अच्छे से। दूसरा स्टेप क्या है हमारा, अच्छे से हमारे बालों को हमें शैम्पू करना है ताकि वो हमारे जो बाल है वो प्राकृतिक रूप से खूबसूरत रह पाए, स्वस्थ रह पाए और हमारे जो बाल है वो और ज़्यादा खूबसूरत बने रहे और साथ ही साथ कुदरती रूप से जो है वो बढ़ते रहे। वहीं जब हम बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं हमारे व्योमिनी के हेयर कंडीशनर के बारे में। सो व्योमिनी का जो हेयर कंडीशनर है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, व्योमिनी का जो हेयर कंडीशनर है, सो ये हमारा थर्ड स्टेप है। सबसे पहले हमारा स्टेप क्या हुआ, हेयर ऑयलिंग। दूसरा स्टेप हमारा क्या हुआ, हेयर शैम्पूइंग और तीसरा हमारा क्या हुआ, हेयर कंडीशनिंग। सो ये तीनों स्टेप हमें बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करने चाहिए। साथ ही साथ इसमें मोरिंगा एक्सट्रैक्ट है और
ये सभी जो है वो आपके बालों को और ज़्यादा खूबसूरत बनाए रखने में आपकी मदद करता है। साथ ही ये सिलिकॉन फ्री फॉर्मूला से बना हुआ है। अब क्या होता है ना कि धीरे-धीरे हमारे जो बाल है ना, उनपे एक चिकनी परत आने लगती है, राइट? सो ये जो कंडीशनर है, ये उस परत को खत्म करता है और हमारे बालों को खिलखिला के हँसने में उनकी मदद करता है। सो हमें ये ना बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई करना चाहिए हमारे बालों में। साथ ही साथ आपके जो बाल है वो कुदरती और रेशमी बनाए रखने में ये आपकी मदद करता है और इसमें मोरिंगा एक्सट्रैक्ट है, मोरिंगा तत्व है इसके अंदर, ताकि आपके जो बाल है उनमें नमी बनी रहे और आपके बालों में जो नुकसान है, जो रूखापन है, ये उनसे बचाने में आपकी मदद करता है। और साथ ही इसमें बहुत ज्यादा विटामिन और मिनरल्स है जो आपकी त्वचा को प्राकृतिक रूप से खूबसूरत बनाए रखने में आपकी मदद, आपके बालों को खूबसूरत बनाए रखने में आपकी मदद करता है। सो ये जो व्योमिनी का हेयर कंडीशनिंग है ना, सो ये हमें अच्छी तरीके से अप्लाई करना चाहिए ताकि हमारे जो बालों में जो चिकनी परत जम जाती है वो भी हम अच्छे से क्लीन कर पाए और हमारे जो बाल है वो खिलखिला के हंस पाए। साथ ही साथ ये हमारे बालों को और ज्यादा कोमल बनाए रखने में और ज्यादा हमारे बालों को मजबूत बनाए रखने में हमारी मदद करता है। सो ये हमने बात किया, हमारा हेयर केयर रूटीन हो गया एक तरीके से। एक तरीके से हमने स्किन केयर रूटीन देखा, फिर लिप केयर रूटीन देखा। अब ये हमारा क्या हुआ, हेयर केयर रूटीन, जिसमें हमें क्या करना है। सबसे पहले स्किन केयर रूटीन में क्या था, CTM, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। देन हमने देखा लिप केयर रूटीन, पहले हमारे लिप्स को क्लीन करना है और उसके बाद हमें मॉइस्चराइज करना है। और फिर हम जब बात करते हैं हमारे हेयर केयर रूटीन की, तो उसमें क्या होता है, आपको अपने बालों को अच्छे से ऑयलिंग करनी है, उसके बाद आपको शैम्पूइंग करनी है और उसके बाद आपको कंडीशनिंग करनी है। तो ये जो 3 चीजें हैं, ये आप अच्छे तरीके से ध्यान दें ताकि आपके जो बाल है ना वो प्राकृतिक रूप से खूबसूरत भी बने रहे और आपके बाल एकदम स्वस्थ भी बने रहे। वहीं जब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे व्योमिनी के फेस स्क्रब के बारे में। जब व्योमिनी के फेस स्क्रब की बात आती है ना, तो हमें ये ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि व्योमिनी का जो फेस स्क्रब है ना, वो क्या करता है, हम लोग क्या करते हैं, फेस स्क्रब की जगह हम सभी लोग जो है ब्लीच का इस्तेमाल करते हैं। ब्लीच क्या करता है ना, आप वो ब्लीच हमारी, हमें क्या लगता है कि ब्लीच जो है वो हमारी त्वचा में जितने भी दिक्कतें हैं वो सब क्लीन करके हमारी त्वचा को अच्छे से क्लीन कर देगा, यानी हमारे फेस को अच्छे से क्लीन कर देगा, वो सारी इम्प्योरिटीज निकाल देगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ब्लीच क्या करता है ना, वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है हमारी त्वचा के लिए। उसमें हार्मफुल एक्टिविटीज होते हैं जो आपकी त्वचा को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं हमें ब्लीच का इस्तेमाल ना करके व्योमिनी का फेस स्क्रब का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से आपकी त्वचा को स्वस्थ भी रखता है, सुरक्षित भी रखता है और आपकी त्वचा को और ज्यादा खूबसूरत बनाए रखने में आपकी मदद करता है। साथ ही साथ इसमें दूध है जो आपकी झुर्रियों से लड़ता है और आपकी त्वचा को मॉइस्चराइज रखने में आपकी मदद करता है। साथ ही साथ इसमें शहद है जो आपके बोलते हैं ना कि जो हार्मफुल एक्टिवेटर्स होते हैं ये उनको क्लीन करता है और साथ ही जो हमारी त्वचा को और ज्यादा कोमल बनाए रखने में हमें हमारी मदद करता है। हम जब व्योमिनी के फेस स्क्रब के इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपने देखा कि जैसे हर 15 दिन में हमारी त्वचा झड़ती है और नई त्वचा आती है। लेकिन जो व्योमिनी का नई त्वचा आती है, लेकिन जैसे जैसे हमारी जो उम्र बढ़ती जाती है ना, तो हमारी जो है नई त्वचा नहीं आ पाती है, यानी कि जो पुरानी त्वचा है वो जड़ नहीं पाती है। व्योमिनी का फेस स्क्रब आपको इस्तेमाल करना है ताकि आपके डेड सेल को निकाल सके और जो आपके रोम छिद्र में जो ऑयल भर गया है उसे भी ये निकाल के आपकी पूरे त्वचा को अच्छे से क्लीन कर सके। अब व्योमिनी का फेस स्क्रब भी आपको इसी तरीके से सर्कुलर मोशन में इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। इससे होगा क्या, जब आप सर्कुलर मोशन में व्योमिनी का फेस स्क्रब इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपका ये जो है प्राकृतिक रूप से आपकी त्वचा को स्वस्थ रखेगा और साथ ही साथ ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, जिससे आपकी जो त्वचा है वो और ज्यादा खूबसूरत बनी रहेगी। साथ ही ये आपकी त्वचा को जो होने वाला जो प्रदूषण से जो नुकसान है और जो धूल मिट्टी है उससे आपको बचाता है और साथ ही साथ ये आपकी त्वचा की उम्र बढ़ने से भी रोकता है। और इतना ही नहीं, आपकी त्वचा में जो रोम छिद्र में जो हो जाते हैं उनमें से भी ऑयल निकाल के आपकी पूरी त्वचा को क्लीन कर देता है। ये देख सकते हैं आपकी व्योमिनी का जो फेस स्क्रब है बहुत ही अच्छी तरीके से हमें हमारी मदद करता है और साथ ही साथ
हमारा जो चेहरा है वो खिलता हुआ चेहरा बनाए रखने में ये हमारी मदद करता है। जब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे व्योमिनी की क्रीम के बारे में, तो व्योमिनी का जो क्रीम है ना, ये आपकी त्वचा को और ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा हाइड्रेटेड बनाए रखने में आपकी मदद करता है। तो इसमें क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स है, इसमें दूध और शहद है, जो आपके दाग धब्बों को कम करने में आपकी मदद करता है और आपकी त्वचा को और ज्यादा कोमल और ब्यूटीफुल बनाए रखने में आपकी मदद करता है। साथ ही साथ इसमें मोरिंगा एक्सट्रैक्ट है, जो आपके मुहासे, दाग धब्बे को कम करने में ये आपकी मदद करता है और आपकी त्वचा को और ज्यादा साफ और ज्यादा बोलते हैं ना शुष्क त्वचा, आपको बहुत ज्यादा पोषण देने का काम जो है वो व्योमिनी की क्रीम करती है। जब हम ग्लिसरीन की अगर बात करें, तो ग्लिसरीन क्या करती है ना, ग्लिसरीन एक तरह के आपकी त्वचा में जो हाइड्रेटेड आपकी त्वचा को रखती है, यानी कि जो पानी की मात्रा है उसे बराबर रखने में आपकी मदद करती है। तो व्योमिनी की जो क्रीम है वो आपकी त्वचा को और ज्यादा कोमल और ज्यादा सुंदर बनाए रखने में ये आपकी मदद करती है। ये कुदरती तरीके से ना आपकी त्वचा को और ज्यादा निखारती है और साथ ही साथ आपकी पूरी त्वचा को एक जैसा बनाए रखने में आपकी मदद करती है। ये नमी बनाए रखती है और एक बहुत ही अच्छा निखार देने का काम जो है ये वो आपको करती है। साथ ही आपकी जो बोलते हैं ना हमारे जो छोटे-छोटे दाने वगैरह ये कुछ हो जाते हैं तो ये उससे कम करने में भी आपकी मदद करती है। बहुत ज़्यादा पोषण देने का काम ये आपकी करती है, बहुत ज़्यादा पोषण है इसके अंदर ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। आपकी त्वचा खिलखिला के हँस पाए और आपकी त्वचा और ज़्यादा कोमल और ज़्यादा सुंदर बन पाए ताकि आपकी त्वचा को देख के लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगे। वहीं जब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे व्योमिनी के सोप के बारे में, तो व्योमिनी का जो सोप है ना उसमें जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए हैं वो आप देख सकते हैं, दूध है, विटामिन ई, मोरिंगा एक्सट्रैक्ट और ग्लिसरीन है। सो व्योमिनी का सोप है आपका जो नॉर्मल सोप होता है ना उनके पीएच लेवल बहुत ज्यादा होता है। सो जब हम दूसरे सोप का इस्तेमाल करते हैं ना तो उनका जो पीएच लेवल है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारी त्वचा में कुछ रूखापन आ सकता है, कुछ इरिटेशन हमको हो सकती है। लेकिन व्योमिनी का जो सोप है ना उसका जो पीएच लेवल है वो आपकी त्वचा के पीएच लेवल से एकदम अनुकूल है ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। साथ ही साथ इसमें शहद और दूध है जो आपकी त्वचा को और ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा कोमल बनाए रखने में आपकी मदद करता है। साथ ही साथ ये एक अलग ही फ्रेग्रेंस, एक अलग ही खुशबू देने का काम आपको करती है ताकि आपका पूरा जो दिन है वो आप अपने आप में एकदम ताजगी फील हो, आपका जो आसपास का वातावरण वो खुशनुमा बन जाए। और जब आपका मूड अच्छा होता है तो दिन भर के जितने भी काम है ना आप बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे। साथ ही साथ बहुत ज्यादा पोषण है इसके अंदर और आपको किसी भी तरह की कोई इरिटेशन नहीं होने देती है, बहुत ज्यादा फ्रेशनेस का, बहुत ज्यादा ताजगी का फील करने में ये आपकी मदद करती है। साथ ही ये कुदरती रूप से नमी भी प्रदान करती है और आपकी त्वचा को और ज्यादा कोमल बनाए रखने में भी ये आपकी मदद करती है। सो ये व्योमिनी के हमारे ना 7 प्रोडक्ट्स है जो आपकी त्वचा को प्राकृतिक रूप से खूबसूरत बनाए रखने में आपकी मदद करते हैं और एक बोलते हैं ना कि ये एक पूरी फैमिली रेंज है जो हर एक व्यक्ति इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकता है और अपनी त्वचा को प्राकृतिक रूप से खूबसूरत बना सकता है। सो मैं आशा करूंगी कि आप सभी लोगों को बहुत